हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन। तो कॉपर कॉइन का क्या वैल्यू है ये हम लोग समझेंगे। तो द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन, इसका मतलब हो जाता है तांबे के सिक्के का मूल्य क्या है। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ज़रूर इसे पूरा सुनिए, समझिए। इससे क्या होता है, आपको एक प्रेरणा भी मिलेगा और दूसरी बात, आप इंग्लिश भी सीखेंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना। सो ध्यान से आपको सुनना है। और चैनल में न्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ, इंग्लिश में सिखाता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीखने के लिए और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए हम लोग अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन। एक बहुत ही खास व्यक्ति थे। कौन? महात्मा गांधी। द फॉलोइंग स्टोरी illustrates one of the reasons for him to be called महात्मा यानी ग्रेट सोल। महात्मा यानी कि ग्रेट सोल। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, है ना, लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्टोरीज। ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इसे एक खास बनाती है, और इस कहानी के कारणों से इसे जो कहा जाता है, कॉल्ड मतलब पुकारा जाता है महात्मा, यानी कि ग्रेट सोल। महात्मा मतलब ग्रेट सोल, महान आत्मा। सोल मतलब होता आत्मा। तो कुछ बहुत सारे कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं, इलस्ट्रेशन हैं, इलस्ट्रेट हैं, जो कि इन्हें क्या कहा जाता है, महात्मा यानी ग्रेट सोल कहा जाता है। चलिए अब इसका क्या ग्रेट सोल है, क्या महात्मा का क्या गुण है, ये हम लोग अब आगे सीखते हैं। ध्यान से कहानी को सुनना। वंस, एक बार, गांधी वॉज ऑन एन एक्सपेडिशन टू कलेक्ट फंड्स from various cities and villages for an organization to help the poor। देखो, एक बार गांधी जी गरीबों की मदद करने के लिए एक संगठन के रूप में एक विभिन्न शहरों और गांवों से एक धन को इकट्ठा करने का अभियान स्टार्ट किया। सिटीज एंड विलेज, है ना, वेरियस सिटीज, अलग अलग शहर और गांव से क्या करना स्टार्ट किया, फंड को, है ना, कलेक्ट करना स्टार्ट किया, धन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, है ना। किनके लिए? गरीबों की मदद के लिए। हेल्प द पुअर, किसके लिए? गरीबों की मदद के लिए। तो ये क्या किया, एक अभियान चलाया। क्या चलाया? एक अभियान चलाया। अब देखते हैं क्या। He went to several places and finally reached ओडिशा। वे कई जगह पर गए, आखिरकार वो वहाँ पे नहीं हो पाया तो वो उड़ीसा पहुँचे। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ही वेंट सेवरल प्लेस, वो कई जगहों पे गए, कई स्थान पर गए, लेकिन नहीं हुआ तो फाइनली वो उड़ीसा भी गए, उड़ीसा भी पहुँचे, है ना। तो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा भी पहुँचे, तो वहाँ पे वो पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक बात आप लोग डाउट नहीं रखिएगा, जैसा कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड्स है जो कि आपको मीनिंग पता नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, कहानी तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं है। तो ये वर्ड्स का मीनिंग आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जो कि आपको जो इलस्ट्रेट्स क्या होता है, और एक्सपेडिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इसका जो कि आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम में ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जो स्टोरी का जो पीडीएफ है, जो मैं भी समझा रहा हूँ, जो पेपर आपको दिख रहा है ना, ये पेपर भी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में। ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन ओडिशा। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक सभा आयोजित किया। कहाँ पे? ओडिशा में। यहाँ लिखा है ना मीटिंग, मीटिंग मतलब सभा। सभा क्या किया, ओडिशा में एक सभा बनाया, सभा बैठाया।
और उसके बाद देखो अब क्या होता है। देयर वहाँ ही गेव अ स्पीच टू द पब्लिक। इट मीन्स अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, एक स्पीच दिया। क्या दिया? एक भाषण दिया, रिक्वेस्टिंग देम टू गिव हिम फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण में उन्होंने लोगों को संबोधित करके ये कहा कि धन दिया जाए, किसके लिए? गरीबों के लिए। किसके लिए? गरीबों के लिए। हालांकि गरीब यहाँ पे है नहीं, गरीब के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन धन जो कलेक्ट कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? जब हम कहानी को अगर सही समझें तो हेल्प द पुअर, पुअर के मदद के लिए वो क्या कर रहे थे? फंड्स इकट्ठा कर रहे थे, है ना। सो अब समझ में आ गया। अब आगे, एट द end of his speech, a very old woman with bent back, tattered clothing, white hair, and shrunken skin, and got up. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस कहानी में क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। जैसे ही उसका जो कि वो जो भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उसका स्पीच जैसे ही खत्म हुआ, खत्म होते ही उसके स्पीच में हुआ क्या, ऐसे समझो। जैसे ही स्पीच का खत्म हो रहा था, अचानक एक बूढ़ी महिला, यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड वुमेन, वेरी ओल्ड, मतलब बहुत ही बूढ़ी महिला उनके पास गई और उनके पास जाके क्या कर गई, उनके पास गई और वो उनके पास जाके एक अनुरोध करने लगी। क्या करने लगी? एक अनुरोध करने लगी। मतलब वो जो औरत थी उसके बाल पके थे और कपड़े फटे थे, ठीक है, और चेहरा जो था, स्किन जो था, वो स्किन सिकरा था, सिकुरा, श्रिंकेन मतलब सिकरा, जो कि सिकुड़ने जाते हैं बूढ़े होने के बाद, ऐसी स्किन थी। उसके बाद वो ऊपर गई वहाँ पे उनके पास, किसके साथ? महात्मा गांधी के पास। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, she requested the volunteers to allow her to reach गांधी। यहाँ पे हुआ क्या, उसने स्वयं सेवकों से अनुरोध किया कि वे उसे गांधी तक पहुँचने दे। तो वो आने की कोशिश किया, जब जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे वो गांधी से मिलने के लिए, तो ये अनुरोध किया वॉलंटियर्स से, समझ में आया? तो अनुरोध किया कि उसे जाया जाए, जो सेवक होते हैं ना, जो जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अलग अगल बगल में जो उनके सेवक होते हैं प्रोग्राम में, उनका जो देखभाल करते हैं, तो उनसे ये कहा गया कि उसे पहुंचने दिया जाए महात्मा गांधी के पास। However मतलब हालांकि द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, हालांकि जो वहाँ के सेवक थे, स्वयं सेवक जो थे, उसने इसे क्या कर दिया, रोक दिया जाने से, बूढ़ी महिला को। She did not give up, she did not give up, it means उसने हार नहीं मानी, उसने जो कि गिव अप तो उसने क्या नहीं किया, हार नहीं मानी, उसने did not give up, she did not give up मतलब उसने हार नहीं माना, और she fought with them and reached गांधी। अब बाबू देखो, उसने हार माना नहीं और उसने वो क्या क्या उनसे लड़ी और गांधी तक पहुंची, और वो उनसे जबरदस्ती स्पीड में लड़के, है ना, लड़के झगड़ा करके वो गांधी तक पहुंची। देखो उसके अंदर क्या जुनून था गांधी तक जाने का। अब आगे देखो, अब हुआ क्या, सी टच्ड द फीट ऑफ गांधी, यानी कि उसने किसी तरह पहुंचा लड़के झगड़ के, और उसके बाद हुआ क्या, वो गांधी जी के पैर छुए, पैर को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के पैर को पकड़ लिया, टच कर लिया पैर को गांधी जी के। वो बूढ़ी औरत, सोच सकते हो बूढ़ी औरत। देन सी टुक आउट अ कॉपर कॉइन kept in the folds of her sari and placed it at his feet। अब हुआ क्या, उसके बाद उसका पैर जो छुए, पैर छूने के बाद उसने क्या किया, अपनी साड़ी से रखा, उसमें साड़ी में लपेट कर, जो होता है ना औरत लोग रखते थे पहले के समय में, ऐसे ही करते, साड़ी में पैसा को लपेट के रखा जाता था ना, है ना, गांठ बांध के। तो उससे वो अपना एक सिक्का निकाला, है ना, एक कॉइन्स निकाला और कॉइन्स उनके पाँव में रख दिया, ठीक है, कॉइन्स उनके पाँव में रख दिया कि आप ये कॉइन्स मेरा भेंट लीजिए।
देन द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज। ये करके वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, वो वहाँ से चली गई। अब देखो हुआ क्या, गांधी वेरी केयरफुल्ली टुक द क्वाइन। गांधी जो थे वो बहुत ही सावधानी से क्या कर लिया, सिक्का को उठा लिया। और द ट्रेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर आस्क्ड गांधी फॉर द कॉपर क्वाइन बट ही रिफ्यूज टू गिव इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो गांधी जी ने जैसे ही पैसा उठा लिया सावधानी से, तो गरीबों के संगठन में ये जो सिक्का बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है गरीबों के लिए। ये जो सिक्का होता है गरीबों का कॉपर क्वाइन, ये गरीबों के लिए बहुत ही अहम होता है। अमीरों को लो भाई पैसा ही पैसा हो, अमीरों को ये छोटा मोटा सिक्का का कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, जब वहाँ पे कोषाध्यक्ष जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि ये सिक्का आप मुझे दे दो, है ना। तो ये सिक्का जब मांगा औरत ने, तो बट ही रिफ्यूज टू गिव इट। तो उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया, उन्हें मना कर दिया, उन्हें इनकार कर दिया कि मैं ये सिक्का जो कि नहीं दूंगा जो औरत ने मुझे दी है। अब आगे देखो क्या होता है, यहाँ है लिखा आई कीप चेक्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेड द ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब जो पैसे को देते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, कोषाध्यक्ष जिसे बोला जाता है, क्या वो पैसे को रखते हैं, या जैसे बैंक मैनेजर समझ लो। तो ये ट्रेजरर थे। तो ट्रेजरर मतलब होता है कोषाध्यक्ष। उसने कहा कि मेरे पास हजारों रुपये के चेक हैं, आप उन्हें ले लीजिए और आप अपने तांबे की जो सिक्का वो दे दीजिए। एट यू वॉन्ट ट्रस्ट मी विथ अ कॉपर क्वाइन। फिर भी आप मुझ पर एक तांबे का सिक्का भी भरोसा नहीं कर पाएंगे क्या, आप कह रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि मेरे पास हजारों का चेक है, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं कि आप तांबा के जो सिक्के हैं उसे देकर उसे देंगे नहीं। आप क्या मुझे तांबा के सिक्के नहीं देंगे, मेरे पास तो हजारों का चेक है, हजारों का चेक है, आप तांबा के सिक्के नहीं देना चाहते हैं। तो गांधी ने कहा उसके बाद कि गांधी ने कहा दिस कॉपर क्वाइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स। इसका मतलब समझे, गांधी जी ने कहा कि यह जो तांबा का सिक्का है, यह सिक्का उन हजारों से कई अधिक मूल्यवान है। हजारों के जो पैसे हैं ना, उन पैसों से कई अधिक मूल्यवान है, कीमती है। इफ़ अ मैन हैज़ several lakhs and he gives away 1,000 or two, it doesn't mean much। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास कई लाख रुपए हैं और वह एक या 2,000 रुपये दान कर दे, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास करोड़ों रुपये हैं, तो अगर आप 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, करोड़ों रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,00,000 रुपया किसी को दान कर देंगे, तो क्या आपका पैसा घटेगा, क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वही बूढ़ी महिला, उसके पास बस उतना ही रुपया था, खाने का सही से रुपया नहीं, पहनने का सही से कपड़ा नहीं, वो उस पैसा को दे रहा है, तो आपसे कई गुना अधिक महत्व रखता है। ये बात है, बहुत ही मोटिवेशनल है, सो इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अब देखो क्या है, यस द क्वाइन might have been the only thing that the poor old woman possessed। अब इसका मतलब इस समझ जाओ, हाँ हो सकता है कि वह सिक्का ही उस गरीब बूढ़ी महिला के पास एकमात्र चीज़ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि जो सिक्का दिया, मैंने भी जो समझाया आपको, देखो अपने तरफ से भी कुछ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब स्टोरी पढ़ते हैं ना, कुछ इमेजिन करके भी समझिए, ताकि आपको और बेटर समझ में आए। तो थोड़ा अब अलग से भी मैं समझा देता हूँ, अभी आपको मिलेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ मिलेंगे यहाँ पे। सो उसने कहा कि क्या उस जो बूढ़ी महिला हो, क्या हो सकता है कि उसके पास सिर्फ वही पैसा हो, कि वही सिक्का हो, हैं जो मुझे दिया गया है, क्या उस वही सिक्का हो उसके पास, उस बूढ़ी औरत के पास। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लॉथ्स एंड कुड नॉट
एफोर्ड अ गुड फूड। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गांधी जी ने, कहा कि उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे और वो अच्छा खाना भी नहीं खरीद सकती थी उतना पैसा से, फिर भी स्टिल शी गैव एवरीथिंग शी हैड। फिर भी क्या हुआ, अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी उसने क्या कर दिया, स्टिल हैव गेव एवरीथिंग शी हैड, उसने फिर भी सब कुछ दे दिया। दैट इज वाई गांधी रिगार्डेड द कॉइन एज वेरी प्रेशियस। आप देखो, अब समझ में आया, इसलिए गांधी ने उस सिक्के को बहुत कीमती माना। समझ में आया? आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि बात क्या है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब कहानी खत्म ही होने वाला है। ऑफरिंग हेल्प व्हेन वी हैव नथिंग और वेरी लिटिल मेक्स इट मोर वैल्यूबल। जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो या बहुत कम हो, तब मदद की जो पेशकश है उनको करना अधिक मूल्यवान उन्हें बना देता है। कहने का मतलब ये है, मान के चलो हमारे पास जो कि आज सिर्फ 50 ही रुपया है, सपोज दैट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास ओनली 50 रुपया है, ओके, और मुझे भूख भी लगेगी, दिन भर हमको उसी 50 रुपया में गुजारना है, उसी 50 रुपया में पूरा दिन हमको गुजारना है, हमको भूख भी लगेगी और मेरे पास सच में पैसा नहीं है। समझ जाओ 50 रुपया मैं क्या करूँगा, कुछ खाने का प्लान बनाऊँगा, दोपहर को प्लान बनाऊंगा, फिर शाम में मुझे पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे शाम में मैं लूँगा, ठीक है, फ्रेंड से ले लूँगा, किसी से ले लूँगा, किसी से भी ले लूँगा, है ना, किसी जिससे भी ले लूँ, बात आप एग्जांपल समझ जाओ ना। सो मेरे पास 50 रुपया है, अब उस 50 रुपया को मैं लेके जा रहा हूँ। दोपहर में जब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उस समय कोई मुझे मिल जाता है और कहता कि प्लीज़ मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे पैसा दीजिए। एक बात का मतलब, वो ऐसे इंसान जो कि मुझे देखने में लगे हाँ इसे मदद करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, उसका मदद कर दूं। और वहाँ मेरे पास, मेरे अगल बगल में बहुत सारे ऐसे करोड़पति लाखपति लोग हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैंने उसे दिया पैसा उन्हें खाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने जो देख रहा था, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, उन्होंने नहीं दिया। तो हम उनसे बेटर हुए या वो बेटर हुआ? हम हुए ना। सो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास क्षमता हो, आपके पास हो देने के लिए, तो आप उन्हें दीजिए, ठीक है। और आपके पास बहुत सारा है और किसी की मदद नहीं कर रहे हैं गरीब की, तो ये बेकार है, उस पैसे पे लानत है, वैसे इंसान को लानत है, ठीक है। ऐसे इंसान लाइफ में महान नहीं कहलाते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा तो करते हैं लेकिन वो महान नहीं कहलाते। बड़ा करेंगे क्योंकि दुनिया है, क्योंकि ये दुनिया में अभी झूठे लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, बेईमान लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे इंसान को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट के साथ सफलता हासिल करता है। सो आई होप समझ गए होंगे। तो यही था आज का स्टोरी। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो स्टोरी को आगे बढ़ाइए, लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। सो आज के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, और इंग्लिश का बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय। चांस पे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah!